देवरिया से एक सराहनीय पहल की तस्वीर सामने आई है, जहां सरकार की ओर से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राजकीय आईटीआई प्रांगण में आयोजित भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल शर्मा के हाथों 16 ब्लॉकों से आए 1591 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरण वितरित किए गए। राजकीय आईटीआई परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे, जहां उन्हें ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी और अन्य जरूरी सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को आसान करना रहा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार सबको बराबर का अधिकार देती है। देश में नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए कल्याणकारी योजना से आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई है। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आज का ये कार्यक्रम देवरा बाबा की भूमि देवरिया में 1631 हमारे दिव्यांगजन भाई बहन और वरिष्ठ नागरिकगण इनको सहायक उपकरण देने का काम हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी केवल कहते ही नहीं है, चरितार्थ करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका इस देश के विकास में सामूहिक प्रयास। तब ये करोड़ों की तादाद में हमारे दिव्यांगजन भाई बहन है, वरिष्ठ नागरिकगण हैं जिनको सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनका जीवन भी सहज और सरल बने, वो भी इस देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए हम एल्मको के द्वारा निःशुल्क सहायक उपकरण देने का काम करते हैं, जिसमें चाहे मोटराइज ट्राइसाइकिल हो, ट्राइसाइकिल हो, छड़ी हो, कानों की सुनने की मशीन हो या व्हीलचेयर हो, इस प्रकार के बहुत सारे आइटम। तो मुझे खुशी इस बात की है, देवरिया में आज हमने 2,17,00,000 रुपए की लागत सहायक उपकरण एल्मको के द्वारा तो 1631 लोगों के लिए देने का काम हुआ है। बड़ी संख्या में है और हमारा एल्मको, हमारा विभाग इनको घर से लाने से लेकर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी लेता है और पूरी तरह से सुरक्षित पहुंचाएगा। मैं यहाँ की जिलाधिकारी जो हमारी दिव्या मित्तल जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में इन सब का परीक्षण करा के और ये सहायक देने में और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, पूरे परिवार। मुझे लगता है कि ये भी उनके परिवार के हैं। तब वास्तव में आज जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें इन सब की भूमिका है और मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में हमारे लाभार्थी यहाँ पर आए हैं, उनके साथ मैं संवाद भी मैंने किया है और उनके लिए अपने हाथों से हमारे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, आप भी हैं, यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं हमारे शशांक मणि जी, आप भी हैं, और भाजपा के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और दूसरे हमारे सांसद सरेम, सभी उन्होंने साथ दिया है और सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से भाजपा के 46 साल पूरा होने पर मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भाजपा जनसंघ से लेकर के भाजपा के जिन नेताओं ने देश की एकता, अखंडता, समाज के अंतिम पावदान पर खड़े हुए लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता के जीवन में जिस तरीके से खुशहाली लाई है और आज हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, सुरक्षा के दृष्टि से मजबूत हुआ है, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहीं पर हर गरीब आदमी के जीवन के भीतर खुशहाली लाने का काम किया है। उसी में से आज यह जो दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण का कार्यक्रम है वह भी हो रहा है कि ये भाजपा की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और नरेंद्र मोदी जी की, कि समाज के हर लोगों की चिंता करती है, उनके कठिनाइयों का समाधान निकालने की व्यवस्था करती है और सबको एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए अवसर देती है और उसमें सहयोग करती है। और इसी क्रम में आज यहाँ पर एक विराट दिव्यांगजनों के उपकरण का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिनसे उनको उपकरण दिए जाएंगे और उनके जीवन के भीतर जिन्हें चलने में सक्षम नहीं है वो मोटराइज साइकिल या
जो मैनुअल रिक्शा या व्हील चेयर से जिनको चलने की आवश्यकता है उससे चल सकेंगे। कान से जो सुन नहीं पाते, मुंह से बोल नहीं पाते, उनके लिए उपकरण, बच्चों को पढ़ने के लिए उपकरण, उनको पेंशन के लिए उनकी व्यवस्था, और साथ साथ में जो अभी तक नहीं बना पाए हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन करा करके और रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे आगे आने वाले दिनों के जो आयोजन होंगे उसमें उनको हम सहयोग कर सके और उन यंत्रों से उपलब्ध करा सके। प्रधानमंत्री